हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र शर्मा एंड प्लानिंग पीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। एमएस प्रोजेक्ट की इस सीरीज में आज मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस प्रोजेक्ट में शेड्यूलिंग कैसे स्टार्ट करें। लास्ट वीडियो में मैंने कैलेंडर सेट करके बताया था, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा एमएस प्रोजेक्ट में डब्ल्यूबीएस, देन डब्ल्यूबीएस के अंदर में टास्क, देन टास्क का ड्यूरेशन कैसे डालेंगे, एक्टिविटी का सीक्वेंस कैसे रखेंगे, प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है। सारा चीज हम एक सीक्वेंस में सीखेंगे। ओके, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, एक एमएस प्रोजेक्ट का ब्लैंक प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। कैलेंडर सेट करते हैं, तो कैलेंडर सेटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स जाएंगे प्रोजेक्ट फोल्डर पे। प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके चेंज वर्किंग टाइम पे जाएंगे। कैलेंडर मैंने मालदीव कैलेंडर सेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे वर्क वीक्स में जाएंगे। वर्क वीक्स में जाने के बाद यहाँ पे डिटेल्स का एक साइन ऑप्शन है, डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका वीक डे इंडिया पे मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं मंडे से यहाँ पे लेके चलता हूँ। लास्ट वीक मैंने सैटरडे से बताया था। तो एक सैंपल प्रोजेक्ट मैंने सोचा इंडिया का ही एक सैंपल प्रोजेक्ट मैं शेयर करूंगा, जो कि मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, जिसमें 11 नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, एंड G+3 की बिल्डिंग है। इसमें पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर एंड विथ फिनिशिंग हम प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ मंडे से स्टार्ट कर लेता हूँ। देन कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड हियर सैटरडे। ओके, देन हम जाएंगे यहाँ पे सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स, थर्ड ऑप्शन पे। देन यहाँ पे हम टाइम डाल देंगे 9:00 AM एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 PM। ओके, देन 1 PM to 2 PM लंच रहेगा। 2 PM एंड 9 to 1 PM हो गया आपका 4 आवर्स। देन 2 to 6 जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 आवर का पर डे वर्क ड्यूरेशन है। ओके, देन जस्ट प्रेस ओवर हियर। ओके, ओके, एंड सैटरडे हमें सेट करना है, संडे सेट करना है नॉन वर्किंग डे पे। देन डिटेल्स पे जाएंगे, नॉन वर्किंग डेज पे जाएंगे, संडे पे क्लिक करेंगे एंड संडे को क्लिक करके नॉन वर्किंग डेज पे क्लिक कर देंगे। सैटरडे आ रहा है यहाँ पे, सैटरडे। ओके, सैटरडे को भी हम सेम टाइम रखेंगे, 9 AM टू 1 PM टू 6 AM। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये वर्किंग है, फ्राइडे वर्किंग है, सैटरडे वर्किंग है, संडे हॉलीडे है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक्सेप्शन का ऑप्शन एक दिखेगा। एक्सेप्शन ऑप्शन में जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे या फेस्टिव हॉलीडे रहते हैं, हम यहाँ पे एक उसकी लिस्ट तैयार करेंगे।
तो मैं फर्स्ट नंबर पे रख लेता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ इंडिपेंडेंस डे। डे, ओके। यहाँ पे हम रखेंगे 15 अगस्त, ओके, एंड डे 15 अगस्त। ओके, ये रख लेंगे। इस पे हम जाएंगे, देन रिपब्लिक डे ले लेंगे, रिपब्लिक डे। इसको मैं मान के चलता हूँ कि आपका 26, बट हमें लेना है 24 में ही, 26 जनवरी। एंड इसको रख लेंगे 26 जनवरी, ओके। थर्ड नंबर में मैं रख लेता हूँ लेबर डे, या इसको मे डे बोलते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 5/1, ओके, ओके। देन इसके बाद एक्सेप्शन में हम ऑप्शन पे चले जाएंगे, सॉरी, एक्सेप्शन पे हम गए, ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाले को, डिटेल में जाएंगे एंड इसको नॉन वर्किंग टाइम सेलेक्ट करेंगे। और ये रिकरेंस पैटर्न, यानी ये रिपीट होगा हर साल में, तो यहाँ पे ईयरली पे क्लिक करेंगे एंड ईयरली रखेंगे यहाँ पे, रेंज ऑफ रिकरेंस एंड वाई। देन इसकी जो डेट है, यहाँ पे हम सेम डेट रखेंगे। देन ये एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आप ईयरली क्लिक कर देंगे एंड आफ्टर कितने साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल 5 साल, इतना यहाँ पे रख के छोड़ देंगे। देन सेकंड पे जाएंगे, देन डिटेल्स पे जाएंगे, देन ईयरली जाएंगे एंड जो भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन मे डे पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, ईयरली पे जाएंगे एंड ईयरली पे जा करके एंड पे यहाँ पे अकरेंस में ये क्लिक कर देंगे, ओके। देन ओके। तो फ्रेंड्स, कैलेंडर यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ओके, हमारे पास टोटल 3 प्रोजेक्ट हैं, ओके, 11 नंबर्स ऑफ बिल्डिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया, ओके। देन जीवन ब्लॉक फर्स्ट फर्स्ट, मतलब मैंने आपको जो बताया कि टोटल 11 ब्लॉक्स हैं, 11 नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स है प्रोजेक्ट में। तो ये पहली बिल्डिंग है जीवन, यहाँ पे जीवन पे लेंगे। अब हम जीवन की जो सारी एक्टिविटीज हैं, जीवन के अंदर जितने टास्क हैं, है ना, तो अब जीवन के अंदर में अब सब स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये अप टू प्लिंथ लेवल, या इसको हम बोल देते हैं सब स्ट्रक्चर है, ओके। तो ऐसा रख ना करके हम एक्सेल से डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये डेटा मेरे पास बना हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सारे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, ओके। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा जस्ट कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन पे डाल के देंगे, तो मैं मेल कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ओके। यहाँ पे टास्क नेम इंटर हो गया, ओके। अब ये वन डे आ रहा है, इसको हम देखेंगे।
अब यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों कि हम WBS लेवल 1 लेवल 2 कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका BDA फेज 2 प्रोजेक्ट। यहाँ पे नहीं, हम फर्स्ट चलते हैं B1 ब्लॉक पे। B1 ब्लॉक के अंदर अप टू प्लिंथ बीम है, फिर फुटिंग वर्क्स है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फुटिंग वर्क्स के अंदर में कितनी हमारी सारी एक्टिविटीज हैं। बैक फिलिंग, ओके, टास्क पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये दो एरो दिख रहा होगा। यहाँ पे जब आप माउस को ले जाएंगे तो एक में यहाँ पे दिखेगा आउटडेंट टास्क एंड इधर साइड पे दिखेगा इंडेंट टास्क। इंडेंट का मतलब क्या है कि ये जो फुटिंग वर्क्स है, फुटिंग वर्क्स के अंदर में ये सारे टास्क हैं, तो यहाँ पे हम इंडेंट करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि फुटिंग के अंदर में ये वाले जितने टास्क हैं फुटिंग के अंदर में आ गए। ओके। अब सेम स्टब कॉलम हम बोलते हैं जैसे कि फुटिंग के अंदर या जो पेडेस्टल जाता है। तो पेडेस्टल वर्क में हम आ जाते हैं कि हमारा स्टब कॉलम का डीशटरिंग तक हम ले लेते हैं। इवन बैक फिलिंग भी हम ले लेते हैं इसको। फिर से हम यहाँ पे इंडेंट कर देंगे। तो ये देखेंगे आप G1 ब्लॉक की फुटिंग वर्क, स्टब कॉलम वर्क एंड देन प्लिंथ वर्क है यहाँ पे WBS। हम प्लिंथ वर्क पे आएंगे एंड एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट तक हम इसको यहाँ पे फिर इंडेंट कर देंगे। अब आ जाते हैं हम एबव प्लिंथ टू मुमटी लेवल यानी सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मेन WBS है, उसके अंदर RCC फर्स्ट स्लैब है। तो हम RCC फर्स्ट स्लैब तक है, ये इसको कर लेंगे। देन RCC सेकेंड स्लैब है यहाँ पे, सेकेंड स्लैब पे जाके फिर इंडेंट कर देंगे इसको। देन थर्ड स्लैब है, ओके, देन थर्ड स्लैब तक हम जाएंगे यहाँ पे, इसको इंडेंट कर देंगे। ओके। देन हम जाएंगे फोर्थ स्लैब पे। फोर्थ स्लैब पे गए, फिर हम यहाँ पे इंडेंट इंडेंट पे क्लिक कर दिए। ये हो गया RCC फोर्थ स्लैब। अब लास्ट हमारा बचता है मुमटी स्लैब। देन मुमटी स्लैब पे हम जाएंगे यहाँ पे एंड इसको इंडेंट कर देंगे। ओके। देन अब सबसे ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क हम बोल सकते हैं। देन ब्लॉक वर्क मटेरियल मटेरियल। देन ग्राउंड ब्लॉक वर्क है हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड। ओके। तो हम ब्लॉक वर्क पे जा करके यहाँ पे ब्लॉक वर्क हो गया। देन डोर, विंडो फ्रेम, वेंटिलेटर, ग्रिल्स, ये सब है। देन ये डोर रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज हैं G1 लेवल पे, इसको हम यहाँ से रख लेंगे। देन G2 लेवल पे है, हम G2 लेवल पे यहाँ पे इसको रख लेंगे। G1 सेकेंड फ्लोर एंड यहाँ पे G1 ग्राउंड फ्लोर हो गया एंड G1 इसको लेंगे हम लोग फर्स्ट फ्लोर। ओके। G1 डोर फ्रेम में हमारा ये ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा, इसको रख लेंगे। ओके। देन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये डोर विंडो फ्रेम आ गया हमारा थर्ड फ्लोर पे। ओके। और इंटरनल इलेक्ट्रिकल वर्क है। इंटरनल इलेक्ट्रिकल वर्क पे हमने इसका WBS के अंदर में इसको सेट कर दिया। इसको बैक चले जाएंगे हम। इंटरनल इलेक्ट्रिकल में हमारा फोर्थ स्लैब तक है, इंडेंट कर लेंगे। वाटर प्रूफिंग वर्क है, वाटर प्रूफिंग वर्क को हम यहाँ पे इंडेंट कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे हम WBS यहाँ पे करते हैं, WBS असाइन करते हैं।
ओके। अब आप मान के हम चलते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है बीडीए प्रोजेक्ट इसके अंडर में, तो हम यहाँ पे रखेंगे बीडीए से यहाँ फर्स्ट जो टॉप ये प्रोजेक्ट का नेम है, तो इसके नीचे रखेंगे सारे के सारा जितना इसमें है सेलेक्ट करके फिर हम इंडेंट कर देंगे, तो ये सारे टास्क प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाएंगे। ओके, देन हम चलते हैं प्रीडिसीसर। प्रीडिसीसर तो ये हो गया मैनुअल वे में हम कैसे, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक्सेल से हम शेड्यूल को कैसे इंपोर्ट करेंगे विथ WBS MS प्रोजेक्ट में। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल फाइल ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग की हुई है। ऐसा आपको एक्सेल में बना लेंगे। आईडी, एक्टिव, टास्क मोड, नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। स्टार्ट डेट फिनिश डेट यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग में टाइम दे दिया है 9:30 ये क्लोजिंग टाइम, एंड सुबह साइट कितने बजे चालू होगी। तो डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। MSP जो भी डेट फॉर्मेट रहेगा उसको रीड करेगा। अब प्रीडिसीसर सक्सेसर है यहाँ पे, एंड आउटलाइन लेवल्स है। ओके, देन प्रीडिसीसर सक्सेसर को हम अभी यहाँ पे रहने देते हैं। सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जितना फॉर्मेट है जितना आपका जो कॉलम का हेडर है, हम यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग करेंगे। आईडी, ओके। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे टास्क मोड पे, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे टाइप करेंगे आईडी। ओके, आईडी आ गया। उसके बाद हम सीट में देखते हैं आईडी के बाद एक्टिव, देन टास्क मोड, देन नेम। आईडी हो गया। अब जाएंगे हम एक्टिव पे, इंसर्ट कॉलम एंड एक्टिव। एक्टिव पे हम जाएंगे, सॉरी, एंड इंसर्ट कॉलम, ये एक्टिव टास्क एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आता है, जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये आ गया। और ये CTRL एक्टिव, कोई बात नहीं, इसको हम हाइड कर देंगे। टास्क मोड है, टास्क नेम है, आउटलाइन नंबर है। ओके, ये सारे के सारा डेटा को हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। ओके, अब यहाँ पे मैजिक हम देखेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे, पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल अपसाइड एरो बटन एंड डिलीट, डिलीट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है, इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। डोंट सेव, जाएंगे फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद हम जाएंगे ब्रोच पे, देन डाउन फाइल पाथ चूज करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड पे फाइल रखी हुई है, तो यहाँ से हम फाइल की फॉर्मेट हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेल वर्कबुक। देन यहाँ पे बेस लाइन शेड्यूल फॉर RLP, तो यहाँ पे बेस लाइन शेड्यूल है। ओके, न्यू मैप पे जाएंगे, एज ए न्यू प्रोजेक्ट। ओके, देन अभी हम सिर्फ टास्क को इंपोर्ट करा रहे हैं। ओके, टास्क पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिनिश पे जाएंगे,
तो ये देखिए दोस्तों 270 डेज ड्यूरेशन का ये प्रोजेक्ट है और कितना मतलब आसान से कितना हमारा टाइम सेव हो गया इसमें। तो एकदम एज ए क्विक वे हम कैसे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर सकते हैं एक्सेल से एमएसपी में। तो ये एक तरीका है। अगर आप मैनुअल भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में क्या है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें फॉर्मेटिंग को हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटलाइन नंबर है, मैं एक्सेल में चूंकि मैंने एक यहाँ पे अ, ये बनाया हुआ था कि इंपोर्ट करने के टाइम पे जो आउटलाइन लेवल है, आउटलाइन लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ये आउटलाइन लेवल 1 मीन्स आपके प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आउटलाइन लेवल 1 है। देन आपकी प्रोजेक्ट में कितनी बिल्डिंग है, मैंने जैसे बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 11 नंबर्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें G1 G2 G3 तीन हो गए, H के 6 ब्लॉक हो गए, तो 6 3 9 हो गए। तो जो सेकंड लेवल है उसका G1 ब्लॉक है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट नेम है मेन WBS। प्रोजेक्ट नेम के अंदर में हमारे और कितनी एरिया है या कितने बिल्डिंग है वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ओके, देन बिल्डिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे कि G1 ब्लॉक है, तो ये G1 ब्लॉक आ गया हमारा सेकंड में। G2 ब्लॉक भी सेकंड में आएगा। ये आउटलाइन लेवल है। ओके, देन ये सारी चीजें आ गई। आप देखेंगे G1 ये इसका पेरेंट, G1 ब्लॉक का पेरेंट टास्क ये है। देन अप टू प्लिंथ लेवल है, अप टू प्लिंथ लेवल के अंदर में फिर एक्टिविटीज है। देखिए फुटिंग वर्क है, स्टफ कॉलम वर्क है, फिर प्लिंथ बीम वर्क है। तो ये अप टू प्लिंथ बीम के अंदर में सारी चीजें आ गई। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आ गया कितने पे, थर्ड नंबर पे। देन फुटिंग वर्क्स 4 पे आ गया। अब फुटिंग वर्क्स के अंदर में फिर जितनी एक्टिविटीज हैं, यानी जो डायरेक्ट टास्क हैं, यानी जो एक्सकवेशन है, फिर पीसीसी है, फुटिंग शटरिंग कंक्रीट सारी चीजें हैं, तो ये यहाँ पे 5 नंबर पे आ गई हैं। देन स्टफ कॉलम वर्क है। देन स्टफ कॉलम वर्क अप टू प्लिंथ बीम में फुटिंग वर्क से 4 नंबर पे। तो अब आप देखेंगे कि अप टू प्लिंथ बीम के अंदर में और फर्दर जितने WBS आएंगे वो 4 पे हैं। ये देखिए 4 नंबर, देन ये भी 4 नंबर, देन ये भी 4 नंबर पे आ गया। ओके, देन अब आप देखेंगे कि एबव प्लिंथ टू म्यूनिटी लेवल सुपर स्ट्रक्चर, यानी ये जो थर्ड नंबर पे है, फिर ये भी हमारा थर्ड नंबर पे है। फिर थर्ड नंबर के अंदर में जो कितने WBS हैं, आप देखेंगे यहाँ पे RCC फर्स्ट स्लैब है, RCC सेकंड स्लैब है। तो एक इजी तरीका है। और प्रीडिसीसर सक्सेसर क्या होता है, ये जो जैसे डॉवलिंग एंड एंकरिंग है, ये 5th नंबर का जो टास्क है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये स्टार्ट होगा, यानी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। देन पीसीसी है, पीसीसी का डॉबलिंग एंकरिंग कंप्लीट हो जाएगा, देन ये स्टार्ट होगा, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। देन ये पीसीसी आप देखेंगे कि फिर पीसीसी ये दोनों एक ही रिलेशन है, एक ही साथ स्टार्ट हो रहा है। पीसीसी के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा फुटिंग का और कॉलम का रेनफोर्समेंट जाएगा। तो फुटिंग एंड कॉलम का रेनफोर्समेंट जब तक पीसीसी नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक नहीं स्टार्ट हो सकता है। अब पीसीसी भी दो है, साइट मिक्स है और आरएमसी सप्लाई है। तो यहाँ पे आप अभी हटा देते हैं इसको। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 7 डेज आ रहा है। ओके, 7 डेज आ रहा है, यानी 11 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप दे देता हूँ 7
देन डैश, देन 8। अब आप देखेंगे कब स्टार्ट होगा ये देखिए 27 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। देन अब फुटिंग शटरिंग है, फुटिंग शटरिंग को मैं रिलेशनशिप दे रहा हूँ 9FS। अब यहाँ पे अगर आपको लेग लीड देना है इसके साथ में, ये तो डायरेक्ट लिंक कर दिया 5 6 7 डाल दिया कि ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बट अब क्या होगा कि आपकी सपोज मान लो कि 50 नंबर्स ऑफ फुटिंग से, तो हम तो वेट नहीं करेंगे कि पूरी 50 नंबर का फुटिंग, जितनी 50 नंबर्स ऑफ फुटिंग है सबका रेनफोर्समेंट हो जाए, उसके बाद हम शटरिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा, आप मान के चलो कि 2 या 3 फुटिंग की रेनफोर्समेंट हो जाएगी तो हम उधर से शटरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर का टास्क है रेनफोर्समेंट। देन हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9th नंबर फिनिश टू स्टार्ट, यानी वो खत्म होगा 9th नंबर फिनिश टू स्टार्ट, यानी कंप्लीट होने के, या तो हम यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट दे देंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट, यानी ये जो 9 नंबर की एक्टिविटी है रेनफोर्समेंट, ये स्टार्ट हो जाएगी उसके 4 दिन बाद, उसके 4 दिन बाद फुटिंग की शटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये देखिए 27 नवंबर को रेनफोर्समेंट स्टार्ट हो रहा था, 3rd ऑफ दिसंबर को शटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 ऑफ दिसंबर को आपका रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो रहा है कॉलम का, कॉलम और फुटिंग का। एंड 11th यानी उसके एक हफ्ते बाद फुटिंग की शटरिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया रिलेशनशिप। देन हाँ, देन फुटिंग की जो आरएमसी है, या अब आरएमसी कैसा है कि एक एक बार अगर हम बैचिंग प्लांट से या बाहर से आरएमसी मंगाते हैं तो हम सिंगल सिंगल फुटिंग के लिए तो मंगाएंगे नहीं, या हमारा अगर आरएमसी हम बना रहे हैं साइट पे ही, तब फिर हम इसको भी फुटिंग शटरिंग के साथ स्टार्ट टू स्टार्ट +5 या 6 डेज के बाद हम दे सकते हैं। लेकिन मेरे इस केस में, मेरे प्रोजेक्ट में क्या था, आरएमसी हम लोग मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो एक प्लांट से हम लोग ले रहे थे आरएमसी। तो यहाँ पे क्या है कि हम फुटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक ही साथ मंगाएंगे, और जितना 1.2 एवरेज में आ रहा है इसको 2 डेज दे देते हैं, 2 डेज में ये हो जाएगा। देन जो साइट मिक्स है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि साइट मिक्स तो हम साइट पे कर सकते हैं। तो ये जो फुटिंग शटरिंग है, अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, फुटिंग की शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके 3 दिन पहले हम आरएमसी स्टार्ट कर देंगे, या हमको और इसको चेंज करना है तो स्टार्ट टू स्टार्ट देंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट +4 डेज, देन क्लिक इंटर। तो ये हो गया दोस्तों प्रीडिसीसर्स, प्रीडिसीसर्स। एंड यहाँ पे एक चीज और होता है, मैं आपको बता देता हूँ, सक्सेसर किसे बोलते हैं। तो सक्सेसर का मतलब क्या है, अब जैसे एस्केवेशन है, एस्केवेशन का सक्सेसर क्या है, डॉबलिंग एंकरिंग है। यानी कि अगर हमारा एक्सकेवेशन डिले होगा तो डॉबलिंग एंड एंकरिंग भी डिले हो जाएगी। अगर पीसीसी डिले होगा तो 9th नंबर की जो एक्टिविटी है, यानी रेनफोर्समेंट फुटिंग, यानी पीसीसी नहीं होगा तो रेनफोर्समेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ये होता है रिलेशनशिप। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आपके डाउट लिख सकते हैं, या आप लोगों को कुछ और हेल्प चाहिए एमएस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो भी मैंने अभी तक समझाया है इसमें, तो उस कुछ डाउट है तो डाउट के ऊपर एक और वीडियो मैं बना दूंगा। ये हो गया दोस्तों शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि इसमें हम क्वांटिटी, हर एक एक्टिविटी की, हर एक टास्क की बीओ की क्वांटिटी कैसे असाइन करेंगे। मींस अगर पीसीसी है जीवन बिल्डिंग में, तो जीवन बिल्डिंग की पीसीसी क्वांटिटी बीओक्यू में क्या है हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस किससे क्या होगा कि हमारा मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा, कि यानी कौन से डेट में कितने तारीख को हमें कितनी पीसीसी डालने, उसके लिए सीमेंट और मटेरियल की प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं।
फिर हम बीओक्यू में जो कॉस्ट है, कॉस्ट को असाइन करेंगे। मैन पावर कितनी लगेगी, मैन पावर भी असाइन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।